हेलो, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह से मुझे सपोर्ट करते हो यूट्यूब के ज़रिए। बहुत से बच्चे हैं जो कि कमेंट भी करते हैं और बताते हैं, कुछ सीपरी के भी हैं जो कमेंट करके बताते हैं सर फर्स्ट व्यू हमारा रहता है आपकी वीडियो पर, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, अब मेरा काम टारगेट पॉइंट रहता है कि भाई इस चीज़ को यहाँ तक ले जाना है, ये करवाना है। यदि वीडियो डालता हूँ तो कोई बेफिजूल की या फालतू की वीडियो नहीं डालता। तो मेरा सीधा सा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, किसी भी काम को करने के लिए आपको पंक्चुअलिटी जैसे बोला जाता है, पंक्चुअलिटी मतलब समय का पाबंद, समय को कैसे मेंटेन करें, कैसे करके चले, वो ज़रूरी है। देखो, मैं एक छोटा सा टीचर छोटे से शब्दों में बड़ी सी बात को आपको कहने जा रहा हूँ। मतलब कि इतना नहीं है कि मैं कहीं फेमस हूँ और सेलिब्रिटी हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी बातों से हमें बड़ी बड़ी बातें बनती हैं और बड़े बड़े तौर पर ले जाती हैं, बड़े बड़े मुकाम पर ले जाती हैं। कभी ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी बात से ही बड़े बने, छोटी छोटी बातों से भी हम बड़े बन सकते हैं। तो मेरा काम यही है, टारगेट यही है कि आप समय का पाबंद कीजिए। पंक्चुअलिटी जैसे बोला जाता है, आगे वाले समय में इतना क्रेज बढ़ जाएगा पढ़ाई का कि हर किसी को पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं होगा, संभव ही नहीं रहेगा। और आगे चल के इंग्लिश का भी इतना वेटेज हो जाएगा कि समझ रहे हो कि अभी स्कूल कुछ हिंदी मीडियम में, वो सब इंग्लिश मीडियम में हो जाएंगे। मतलब आगे चल के धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो मेरा तो यही है कि देखो, एक और चीज़ मुझे मिली है, ये तो होगा समय का पाबंद के समय के अनुकूल चलिए। एक और चीज़ मुझे देखने को मिल रही है, वो है छोटे बच्चों में या समाज के हर व्यक्ति में या हर इंसान में या अपने माता पिता को ही कहें इसको, मतलब जो बच्चों को क्रेडिट जाता है सही या गलत रास्ते पर ले जाने का, वो माता पिता को जाता है। सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है सबसे पहले माता पिता को जाता है। हमने देखा है, मेरी कोचिंग है 5 से 6 बजे शाम के, अंधेरा नहीं होता, फिर भी बच्चों को लगता है कि सर अंधेरा हो जाता है। मतलब ये लगता है कि हम नहीं जा पाएंगे, ख़ास तौर पर बच्चियों को। उसका रीज़न यही है कि अपने अंदर एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए, ऐसा वो होना चाहिए कि भाई हम जहाँ खड़े हो जाएं या हम कहीं निकल जाएं तो हमसे कोई कुछ कह ना सके। ये चीज़ जब आती है अपने अंदर, जब अपन उस चीज़ के बिल्कुल प्रतिबंध है, मतलब उस काम के प्रति नहीं है। मैं डायरेक्ट शब्दों ना बोलती हूँ, इस बात को इनडायरेक्ट तरीके से बोल रहा हूँ। मतलब आप कुछ सी चीज़ को कर रहे हो तो उसके लिए आप खुद में एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा तरीका है, आज के बच्चों में इतना सोशल मीडिया का वो चला गया। बच्चा पैदा हुआ है सोशल मीडिया से, समझ सकते हो। तो मतलब सीधा कहने का अर्थ है कि उसको मोबाइल के बिना कुछ होने वाला नहीं है। आपने देखा है, मैंने देख लिया सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, देखो कोई भी काम का प्लेटफॉर्म नहीं है। इंस्टाग्राम फेसबुक बच्चों को देख लिया, 7 साल का हुए, 5 साल का हुए, तीसरी क्लास में है तो मोबाइल। और जो अपन को सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है बिगाड़ने का, वो इंस्टाग्राम का जाता है बच्चों को। कोई भी हो, बच्चियाँ हो बच्चे हों, लेकिन वो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो इंस्टाग्राम को ही जाता है। इंस्टाग्राम पे इतना माहौल ख़राब कर रखा है कि सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब। तो मैं तो उन्हीं को कहना चाहता हूँ, ये बात उन पेरेंट्स को जो ये वीडियो देखें, कि अपने माता पिता बच्चों के लिए खुद एक टीचर की तरह काम करें। ज़रूरी नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर ही उसको मेंटेन करेगा सब तरीके से, लेकिन आपको भी आना चाहिए। आने वाले समय में इतना हैवी हो जाते हैं बच्चे के, वो किसी की बात नहीं सुनते। तो ये सोशल मीडिया है, आपके लिए पढ़ने का संसाधन नहीं है। मोबाइल का तो यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। आपके लिए टीचर हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ सकते हो उनसे। नहीं समझ में आ रहा तो और अच्छे से पूछो भाई और बताओ। लेकिन सोशल मीडिया का बिल्कुल भी, मैं देखो छोटा सा टीचर, छोटे से शब्दों में बड़ी सी बात को कह रहा हूँ, और छोटे से प्लेटफॉर्म से, मतलब जो कि अपना 2500 या 2K+ सब्सक्राइब का चैनल है, उसके माध्यम से ये चीज़ बता रहा हूँ। तो आप कहीं ना कहीं इसको, माता पिता इस चीज़ पर ध्यान दें, थोड़ा सही से वीडियो बनाना, माता पिता इस चीज़ पर ध्यान दें, क्योंकि जो बच्चों को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो माता पिता का जाता है। मैंने बेटा बहुत सी चीज़ों में या बहुत सी जगह देखा है, इंस्टाग्राम पर आप देखोगे तो बेतुकी बातें, या इनका कोई सेंस नहीं है,
या ऐसी रील है जिनका कोई सेंस नहीं है। मैं ये चीज़ देखो कहना चाह रहा हूँ, लेकिन फॉलो करो वो आपका काम है। समाज में इतना सोशल मीडिया ने बदनाम कर रखा है लोगों को, इतना ख़त्म कर दिया सब चीज़ों को, कि मेरे हिसाब से तो आने वाले समय में इंस्टाग्राम बंद होना चाहिए। इंस्टाग्राम बंद होने से क्या है, बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ ऐसी है जिस चीज़ की हमें लत लग जाती है, मतलब जिसको आदत बोलते हैं, हैबिट, वो चीज़ हमारे अंदर आ जाती है और उस चीज़ को फिर हम आगे लेते चलते हैं। तो मैं इतना संदेश जो दे रहा हूँ वो इसीलिए दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने एक्सपीरियंस ना करते हुए देखा है चीज़ों को, और देखते हुए कोई व्यक्ति बोल रहा है, इसका मतलब सही ना सही कहीं ना कहीं सही बोल रहा है। सोशल मीडिया के दौर में आपने देखा है, देखो ना तो आपके लिए इंस्टाग्राम चाहिए ना फेसबुक चाहिए, उसके बाद और भी जो सोशल मीडिया के ऐप हैं जो आपको फालतू की चीज़ें सिखाते हैं, उनसे तो आपको अवेयर ही नहीं होना, मतलब उनके प्रति जागरूक नहीं होना है। उसके बाद आप यूज कर सकते हो टेलीग्राम, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पढ़ाई का है, लेकिन इस पर कोई फालतू की चीज़ नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई से पॉइंट ऑफ व्यू से टेलीग्राम आप यूज कर सकते हो। आप ट्विटर कैंपेन, ट्विटर जिसको बोला जाता है, मतलब ज़्यादातर यूज नहीं करना, लेकिन ट्विटर कहीं ना कहीं पोस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो हमारी पढ़ाई से संबंधित हैं, जैसे टेलीग्राम बहुत अच्छा है, टेलीग्राम जिस पे आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हो पढ़ाई से संबंधित चीज़ें, ओनली पढ़ाई से संबंधित। तो आप कोशिश करिए भाई कि जितने माता पिता हैं वो अपने बच्चों को ध्यान दें कि वो किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, कहाँ जा रहे हैं। ये तो वो रीज़न इसलिए बताया क्योंकि कुछ बच्चे 7 बजे, शाम के 7 बजे या 6 बजे रहो कहीं जा नहीं सकते, मतलब ये इतना फैल गया है। जहाँ जिस क्षेत्र में मैं हूँ या जिस शहर में मैं हूँ या जिस जगह मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ भी मैंने देखा है, इसीलिए मैं इस चीज़ें बोल रहा हूँ। देखो अभी तक किसी ने नहीं बोला, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगा। कहीं ना कहीं एक कोई किसी को तो बुरा लगता है, हर किसी को नहीं लगता। तो आप इस चीज़ को ध्यान दें माता पिता, और एक बच्चे की भी जवाबदारी बनती है कि भाई वो सोशल मीडिया से दूर रहे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिल्कुल ही दूर रहना है। यदि आपको आगे बढ़ना है, आने वाले समय में सब कुछ इंग्लिश में हो जाएगा, तो आप कोशिश करें पढ़ने की बेटर तरीके से, अच्छे से, जो आपको पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा। और मैं तो इतना भी बोलता हूँ कि हर बच्चे को लेवल थोड़ा अप करके पढ़ाना चाहिए, मतलब उसका लेवल देख के उसको अच्छे लेवल का पढ़ाना चाहिए। मतलब ये इतना गेन कर सकता है, उसके बाद ये इतना पढ़ लेगा। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी और समझ में आई भी होंगी। आई ऑफ गेटिंग माई पॉइंट। थैंक यू सो मच।